गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पाठ 9 क्रिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के पद के बारे में पढ़ा, क्रिया के धातु रूप के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। तो चलिए पढ़ते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक का अर्थ होता है स प्लस कर्मक, अर्थात कर्म के साथ जिन क्रियाओं का प्रभाव फल पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माता खाना बना रही हैं, प्रवीण पत्र लिख रहा है। हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं जिस क्रिया का कर्म उसके साथ हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया बना रही है का फल खाना पर और लिख रहा है का फल पत्र पर पड़ रहा है। अतः खाना तथा पत्र क्रिया के कर्म हैं और ये क्रिया सकर्मक है। आइए अब इसकी पहचान देख लेते हैं, किस प्रकार से हम सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको शब्द लगा करके प्रश्न करते हैं और उत्तर में जो शब्द आता है वही क्रिया का कर्म होता है। जैसे आइए देखते हैं दिए गए उदाहरणों को। पहला वाक्य है किसान फसल बो रहा है। यदि हम प्रश्न पूछें कि किसान क्या बो रहा है तो हमें उत्तर मिलेगा फसल, जो होगा हमारा कर्म। दूसरा उदाहरण है शिकारी ने शेर को मार दिया। यदि हमने प्रश्न पूछा कि शिकारी ने किसको मार दिया तो हमें उत्तर प्राप्त होगा शेर को, यानी कि शेर हमारा कर्म है। अब पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ होता है अ प्लस कर्मक, अर्थात कर्म के बिना जिस क्रिया का प्रभाव स्वयं पर होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा सो रहा है, मोर नाच रहा है, अमन जा रहा है, अंकुर नहा रहा है। अकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ कौन लगा करके प्रश्न किया जाता है। उत्तर में प्राप्त शब्द कर्ता तथा क्रिया अकर्मक होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, वाक्य है कुत्ता भौंक रहा है। यदि हमने प्रश्न पूछा कौन भौंक रहा है तो हमें उत्तर मिलेगा कुत्ता, यानी कि जो कर्ता है। इसका जवाब हमें कर्ता का देगा। कर्ता यानी कि इसमें क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है, इसके साथ कोई कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। चलिए दोहरा लेते हैं। इस पाठ में हमने जो कुछ भी पढ़ा, जो शब्द किसी कार्य का करना या होना बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। वाक्य में प्रयोग होने वाले होने पर क्रिया शब्द क्रियापद कहलाते हैं। क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक तथा अकर्मक। क्रियाएं 2 प्रकार से होती हैं, करने वाली क्रियाएं तथा स्वयं होने वाली क्रियाएं। क्रिया के बिना वाक्य की रचना नहीं होती है। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।